झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के विभिन्न अहम मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने खूंटी दुष्कर्म, मैट्रिक एग्जाम पेपर लीक और सीजीएल पेपर लीक मामले पर की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि खूंटी दुष्कर्म मामले में सभी 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब पुलिस की कोशिश ये है कि मामले में शामिल 16 से 18 साल के आरोपियों पर एडल्ट ट्रायल कराया जाए। उनका कहना था कि ये कदम इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए जरूरी है। इसमें उनकी कोशिश है कि 16 से 18 वर्ष के आरोपियों पर एडल्ट ट्रायल हो ताकि इस तरह की गंदी घटना दोबारा कोई करने की कोशिश ना करे। उसमें जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जेजे एक्ट में प्रावधान है कि 16 से 18 बरस के 16 से 18 बरस के बच्चे जो है उनको गंभीर काम में संलिप्त होते हैं तो उनका ट्रायल अडल्ट के रूप में कराया जाता है। इनमें से जो लड़के 16 साल के ऊपर 18 साल के कम है उनको हम कोशिश करेंगे कि उनका अडल्ट के रूप में ट्रायल कराया जाए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि उस प्रकार की गंदी हरकत हमारे नौजवान। डीजीपी ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले पर कहा कि अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इसमें कोई सिंडिकेट शामिल नहीं है और न ही कोई कोचिंग संचालक इस मामले में लिप्त है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में ट्रक से क्वेश्चन पेपर उतारते समय अभियुक्त ने ब्लेड से पेपर के बंडल को फाड़कर एक पेपर निकालकर वायरल किया था। वो क्वेश्चन पेपर भी बरामद कर लिया गया है। था उसमें से जिसकी उसने फोटो कॉपी बना करके पूरा वायरल कर डिटेल मेरे पास में है उपलब्ध। अभी मैं तुरंत में नाम मेरे को याद नहीं है, परंतु उसमें एक पूरी चेन थी और कोडरमा एसपी ने कड़ी मेहनत करके 1, 2, 3 ऐसे करीब 10 लोगों को पकड़ा और आखिर में पता चला कि गिरिडीह में ट्रक से पेपर को उतारते हुए एक व्यक्ति ने ब्लेड से काट करके एक पेपर निकाला था उसमें से, जिसकी उसने फोटो कॉपी बना करके पूरा वायरल कर दिया। वो पेपर भी उसके घर से बरामद हो गया, सारे लोग अरेस्ट हो गए। इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अब दोबारा ऐसी घटना नहीं घटती। कोई कोचिंग से जुड़ा था या नहीं? कोचिंग से नहीं, साधारण व्यक्ति है, एक ऑर्डिनरी लड़का है जो खुद पढ़ता भी था, लेबर का काम भी करता था, उसी ने काम किया और वो पकड़ा गया और पेपर रिकवर हो गया। वहीं सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले पर डीजीपी ने कहा कि अभी जांच चल रही है, लेकिन अब तक इस मामले में क्वेश्चन पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। जो एविडेंस पुलिस को उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो फॉरेंसिक से भी स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। सीजीएल वाले में देखिए, हम तो अभी इसकी जांच करवा रहे हैं और मैंने बार बार लोगों को बोला है कि आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप प्रस्तुत कीजिए। 50 लोग हमारे पास में आए, फोटो दिखाते हैं हमारे को, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ। पूछते कैसे हुआ, तो हम ट्रेन में जा रहे थे, बगल में लड़का बैठा था, वो पेपर पे कुछ लिख रहा था, मैंने पेपर का फोटो खींचा। तो हम उससे पूछते भाई जब तुमने पेपर का फोटो खींचा, व्यक्ति का फोटो खींचा नहीं खींचा? तो हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। तो हमें लगता है कि कुछ प्रयोजित शक्तियां इस पूरे प्रकरण में पेपर को लीकअप बताने का प्रयास कर रही है या पूरे व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी हम एक ओपन माइंड के साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग उसको दिखना चाहेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रूव नहीं होगा कि आप अगर अपने मोबाइल का अगर आप अपना टाइम बैक करके, उसमें मेन आरोप क्या है? मेन आरोप ये है कि मान लीजिए पेपर 9 बजे शुरू हुआ तो 8:15 बजे पेपर हमारे पास आएगा, ये उसका कहना है। अगर आप अपने मोबाइल का टाइम को बैक डेट कर देते हैं और फिर किसी पेपर की फोटो खींच के फिर आगे ले आते हैं तो उसको चेक करने में कोई मोबाइल का तरीका मेरी जानकारी में नहीं है। फॉरेंसिक उसको जांच नहीं कर सकती, इसलिए इसको प्रूफ और डिस्प्रूव करना असंभव है। परंतु मेरा कहना है कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की फोटोएं, इस प्रकार के तथ्य दिए जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे को नाम बताते उन लोगों के जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया? एक भी नाम हमें अभी तक नहीं बताया, एक भी मोबाइल नंबर नहीं दिया।